साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हारने के बाद जहां सारे फैंस लगातार गंभीर को ब्लेम कर रहे, सब लोग गंभीर के ऊपर आवाज उठा रहे, वहीं पर हमारे पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने सारी हार का ठेकरा प्लेयर्स के ऊपर ही डाल दिया है। उसी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो है दे डाला है। बयान के बारे में बातचीत करने वाले हैं इसी वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 408 रनों से इंडिया जो है हार चुकी है साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज और लगातार दूसरा व्हाइट वॉश हो गया है गंभीर साहब के टेन्योर में। और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी फैंस जो है लगातार गंभीर को ही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो टीम बनी है, जो रिपोर्टेडली बातें आती भी हैं कि गंभीर साहब अपने हिसाब से जो है टीम बनवाते, कप्तान भी कप्तानी अपने हिसाब से नहीं, गंभीर साहब के हिसाब से करते। उसी की चलती में रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, इसीलिए फैंस काफी ज्यादा नाराज थे और इनफैक्ट गंभीर को हटवाने के लिए भी जो है बातचीत कर रहे थे कि गंभीर को रेड बॉल से तो हट जाना चाहिए। और वहीं पे अश्विन साहब ने एक बयान दिया है जहां उन्होंने ये बोला है कि कोच आपको सिर्फ आइडियाज दे सकता है, आपको सिखा सकता है, आपको स्ट्रेटजीज बता सकता है, लेकिन क्या आपने ढंग से बैटिंग करी, क्या आपने प्रेशर को हैंडल किया? कोच आपके लिए जाके बैटिंग नहीं कर सकता है, कोच आपको सिखा सकता है, मगर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। एक बार उनके बयान की तरफ नजर डाल लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले कोटक साहब और अब हमारे जो काफी सारे पूर्व खिलाड़ी हैं वो आके गंभीर को बैक करने में लगे पड़े हैं। अश्विन और इंडियाज लॉस, व्हाट कैन अ कोच डू? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन. Put yourself in the coach's position. You may say a player needs continuity and that there has been a lot of rotation. Fine, agreed. But the skill to play and perform is the player's responsibility. Performance और skill जो है प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी, एक लंबी रस्सी, एक लॉन्ग रोप जो है प्लेयर्स को देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, उससे मैं अग्री करता हूं। मगर परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर्स को करना है, परफॉर्म जो जाके प्लेयर को करना है वो कोच नहीं कर सकता है। एज अ प्लेयर यू मस्ट कंट्रोल what is in your control. Decision making lies with the coach and captain. Leave that aside, अश्विन said. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, डिसीजंस जो चीज देख के भी लगता है, रिपोर्टेडली बातें भी चलती है, फैंस के बीच में बातें चलती है, और जो आप मैच देखते हैं आपको जो चीज देख के भी लगती है वो यही है कि कप्तान का से तो हार्डली होता है टीम कॉम्बिनेशंस में। हमारे कोच साहब भी हर चीज अपने हिसाब से करते हैं। आप चाहे T20 देखें, ODI तो खैर अभी शुभमन गिल की कप्तानी में उतना हमने देखा नहीं है, टेस्ट में भी आपको यही चीज नजर आ रही होगी कि कोच साहब भी अपने हिसाब से जो है टीम बनाते हैं, अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बनाते हैं। कप्तान का उतना से रहता नहीं है, कप्तान बस ऐसे यस ओके कर दे, देन यू आर गुड टू गो। आई हैवंट सीन एनफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय एनफ प्लेयर्स to say the coach is the problem. It's a valid point. In Tamil we say if you have flour you can make chapatis or rotis. If you don't have flour, how will you make rotis? I didn't see enough from the players side to blame decision making alone. Sure, decision making can always be better, no doubt, but I personally don't like the individual attack because we always look for someone to blame, Ashwin said. तो यहाँ इनका ये कहना है कि प्लेयर्स ने अपनी जिम्मेदारी जो है ठीक से नहीं निभाई है। और तमिल में एक कहावत, एक वैलिड पॉइंट है, वो यही है कि अगर आपके पास फ्लोर है तो आप रोटी बना सकते हैं, बट अगर फ्लोर ही नहीं है तो अब रोटी कैसे बनाएंगे? डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग को जो है यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जब भी इंडिया हारती है, जनता जनार्दन किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए देखती ही है, ऐसा अश्विन साहब का कहना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि आपने खुद ही डिसीजन मेकिंग की बात बोली है। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेयर्स पे प्रेशर ना हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से मैचेस होते हैं, हमने प्लेयर्स को देखा भी है खेलते हुए, देख के पता चलता है कि कितना ज्यादा प्रेशर जो है इनके ऊपर है। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल कोच के ऊपर होता है, लेकिन कोच के ऊपर ये भी है कि माहौल अच्छे से संभाल के रखे। जो विजुअल्स भी आ रहे थे कि वो ऐसे प्लेयर्स को उंगली दिखा रहे थे, ऐसे अगर हालातें रहेंगी ड्रेसिंग रूम में तो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सकता है। और आप जहां तक बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स ने अपना 100% नहीं दिया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, आप प्लेयर्स ढंग से खिलाइए तो सही, आप प्रॉपर बैट्समैन खिलाइए तो सही, आप प्रॉपर बॉलर्स खिलाइए तो सही। आप ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं
जिनका तुक ही नहीं बनता है टेस्ट क्रिकेट में, ये T20 नहीं है। और ये चीज पता नहीं इतनी मुश्किल क्यों है समझने में कि T20 व्हाइट बॉल और रेड बॉल में जमीन आसमान का अंतर है। विराट कोहली, रवि शास्त्री की कोचिंग में रेड बॉल इतना सक्सेसफुल क्यों था? इसीलिए था क्योंकि प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स खेल रहे थे, सबको एक रोल्स असाइन था। ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर आ रहा है, ऑलराउंडर को पता ही नहीं है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कि बैटिंग ऑलराउंडर है। ऐसे अगर आपकी स्ट्रेटजीज रहेगी तो टेस्ट क्रिकेट तो आप भूल जाइए कि आप WTC फाइनल तक कभी पहुंच भी पाएंगे कि नहीं इनके टेन्योर में। फिलहाल तो आपके हाथ से WTC का फाइनल जाता हुआ ही नजर आ रहा है। आप सबकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? क्या आप भी अश्विन से अग्री करते हैं कि प्लेयर्स की अकेले की गलती? क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने बात बोला है, गंभीर को तो इन्होंने डिफेंड कर दिया, बट इन्होंने सारा निशाना जो है प्लेयर्स पे साथ दिया है। तो क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि प्लेयर्स की ही गलती है, कोच को हम अकेले ब्लेम नहीं कर सकते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।